ओम शांति। मेरा शरीर का नाम वीके सुरेश पाल है। मैं शिमला सेवा केंद्र पर रहता हूँ। मैं आपके समक्ष कुछ बाबा के साथ का अनुभव रखना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मैं बाबा के समक्ष कब आया ये सारी जानकारी आपको देना चाहता हूँ। तो शुरू में जैसे मैं शिमला से दिल्ली गया अपने लौकिक बहन जी के पास, तो उन्होंने ज्ञान शुरू किया। पहले उन्होंने मेरे को ज्ञान में चलाया। 27 मार्च 1963 को जैसे मैं आश्रम में पहुंचा तो एक माताजी ने मेरा परिचय लिया कि आप कहाँ से आए, कैसे आए। तो जैसे अपना परिचय दिया तो माताजी ने ज्ञान सुनाना शुरू किया। आप आत्मा है, परम पिता परमात्मा की संतान है। तो जैसे मेरे को समझ में आता गया और मैं समझता गया, तो जैसे ही मैंने देखा कि यहाँ जो है कोई साधु सन्यासी आते होंगे, अपना प्रवचन करते होंगे और चले जाते होंगे, क्योंकि सेंटर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी। भक्ति मार्ग में पूजा की सामग्री कुछ नहीं था। तो जैसे मैंने सोचा कि ये कोई और ही ज्ञान है। तो जैसे माताजी ने समझाया, तो जैसे समझाते समझाते माताजी ने कहा कि अभी बहन जी आ रहे हैं, क्लास आने वाली है तो आपको समझाएंगे। तो जैसे बहन जी आए दूसरे कमरे से, तो मैंने मातेश्वरी जी का साक्षात्कार किया। मैंने नहीं देखे थे पहले, ना कोई ब्रह्मा कुमारी ना मातेश्वरी देखे हुए थे। तो जैसे मैं उससे पहले ब्रह्मा बाबा जी आए हुए थे माथुर जी की कोठी में दिल्ली में, तो मैं भी मिलने गया। तो उस टाइम प्रोग्राम ख़त्म हो चुका था। तो जैसे प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो उन्होंने कहा कि प्रोग्राम तो ख़त्म हो गया, आप फिर आना कभी। तो मेरे मन में यही इच्छा थी कि साधु सन्यासी कोई जैसे भी महात्मा जी आए थे और मैं उनके दर्शन भी नहीं कर सका। तो जैसे ही शुरू हुआ क्लास में आना जाना, तो हम एक ही परिवार के 3 मेंबर जो है उस क्लास में आना शुरू हुए। तो फिर जैसे प्रदर्शनी शुरू हुई, मेले शुरू हुए, उनमें भी सेवा का मौका मुझे मिलता गया। तो उसके बाद बाबा ने शिमला में एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी के लिए कालीबाड़ी हॉल में प्रदर्शनी लगी थी 1965 में। तो बाबा ने मधुबन से बहुत सारे बहन भाई भेजे हुए थे। मैं भी शिमला आया हुआ था। तो जैसे मैं शिमला आया हुआ था तो मैं भी उनका सहयोगी बन गया। तो वो भी खुश हो गए, मैं भी खुश हो गया कि मेरे को भी परम पिता परमात्मा का ज्ञान मिला है। तो जैसे प्रदर्शनी लगा के वो 7 दिन के बाद चले गए, तो जुलाई में मैं भी दिल्ली वापस गया। तो जैसे दिल्ली वापस पहुंचा तो बहन जी ने समझाना शुरू किया कि आपको हमारे साथ मधुबन चलना है। तो मैंने कहा बहन जी अभी तो मैं शिमला से दिल्ली आया हूँ, अभी नहीं मैं जा सकता, 1 महीना लगा के आया हूँ। तो उन्होंने लास्ट वाले दिन तक 3 अगस्त 1965 को जैसे उन्होंने जाना था, तो मैंने भी सोचा कि जाना तो मैंने भी है। तो जैसे अपना खाना खा के आया, जीजा जी का खाना लेके आए, साइकिल पर आया था, साइकिल पर वापस जाना था। तो मैंने कहा कि अगर हाँ करेंगे तब मधुबन जाऊंगा, ना करेंगे तो शिमला जाऊंगा, फिर दिल्ली में नहीं रहूँगा। तो जैसे उन्होंने हाँ की, ये नहीं पूछा कि तेरे पास पैसे भी है या तेरे आना कब है, जाना कब है। तो मैंने भी साइकिल उठाई और जो भी कपड़े पहने हुए थे जाके धुलाई किए, दूसरे कपड़े लिए और गीले कपड़े लेके एक थैले में तो चले गए। 2 रुपये 50 पैसे जेब में थे। स्टेशन चले गया। स्टेशन पर जैसे पहुंचा तो बहन जी इंतज़ार कर रहे थे। तो उन्होंने टिकट ख़रीदा और जैसे टिकट ख़रीदा तो पैसेंजर ट्रेन में हम बैठ गए। तो जैसे वो कोयले का इंजन होता था तो सारा धुआं अंदर को आता था। जैसे धुआं अंदर को आया और हमारे सारे कपड़े भी काले, हाथ पैर भी काले। उसके बाद जैसे हम आबू रोड पहुँचे तो जाके स्नान किया। स्नान करने के बाद जो खाना साथ में ले गए थे वो खाया। फिर आबू रोड से माउंट आबू के लिए एक बस जाती थी 7:30 बजे सुबह, तो उसमें बैठे। तो जैसे आबू रोड से माउंट आबू पहुँचे तो माउंट आबू में एक बाबा के पास जो बैलगाड़ी होती थी, छोटा सा बैल, छोटी सी बैलगाड़ी, उसी में हमने सामान रखा होता था। तो जैसे सामान रख के आबू रोड से माउंट आबू पहुँचे
माउंट आबू से पांडव भवन जाना था। तो जैसे हम पांडव भवन पहुँचे तो वहाँ सामने विश्वरत्न दादाजी खड़े थे। विश्वरत्न दादाजी ने मुझे बड़े प्यार से गले लगाया और पूछा, बच्चे कहाँ से आए हो? तो मैंने सोचा कि यही ब्रह्मा बाबा हैं, तो मेरे को आते ब्रह्मा बाबा मिल गए। उसके बाद घंटियाँ बज रही थी। मैंने कहा ये किस चीज़ की घंटियाँ बज रही है? उन्होंने कहा कि अभी ये क्लास ख़त्म हुई है, क्लास के बाद जो है नाश्ते की घंटी बजेगी, उसके बाद कर्मणा सेवा की, उसके बाद लंच की घंटी बजेगी, उसके बाद चाय की घंटी बजेगी। ऐसे सारे दिन घंटियाँ पीरियड जैसे होते वैसे बजती है। फिर तो अपने कमरे में जो कमरा मिला उस कमरे में गया, स्नान करके फिर वापस आया खाना खा के। तो जैसे खाना खा के अपने कमरे को जा रहा था तो ब्रह्मा बाबा जी क्यारियाँ ठीक करके आ रहे थे। तो जैसे वो क्यारियाँ ठीक करके आ रहे थे उनकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी, मेरी नज़र बाबा के ऊपर पड़ी। तो जैसे हिस्ट्री हॉल के पास पहुंचा तो बाबा के पैर लगा छूने। बाबा ने पैर नहीं छूने दिए। बाबा ने कहा, बच्चे किसी के आगे नहीं झुकना है, अभी तुम बालक हो, आने वाली सृष्टि के मालिक बनोगे। मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, शकीला दे बच्चे, प्यारे बच्चे। मैंने कहा बाबा ये तो मैंने सुन लिया कि मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, प्यारे बच्चे। ये शकीला दे बच्चे मेरे को नहीं पता लग रहा था क्या होते। तो बाबा ने समझाया, बच्चे जो बच्चे बिछुड़ जाते हैं, माँ बाप ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं, वो बच्चे हैं तुम। तो आप सब भी, हम सब जितने भी बीके बहन भाई हैं सब बाबा के बच्चे, शकीला दे बच्चे हैं जो कि हम बिछुड़ चुके थे और बाबा ने हम सबको इकट्ठा किया ढूंढ ढूंढ के। उसके बाद तो फिर बाबा ने जफ़ी डाली, तो मैंने भी बाबा की जफ़ी में जफ़ी डाली। तो मैंने कहा बाबा आज से सुदामा और श्री कृष्ण की दोस्ती हो गई। बाबा ने कहा हाँ बच्चे दोस्ती हो गई। उसके बाद तो फिर जैसे अपने कमरे में गया, दूसरे दिन जैसे क्लास में बैठे तो सबसे आगे मेरे को बिठाया। तो बाबा जैसे संदली पर बैठे तो उससे पहले मैंने देखा कि वहाँ बहुत बड़े बड़े टेप रिकॉर्डर फॉरन के रखे हुए थे, माइक लगा हुआ था, उसके बाद ग्रामोफोन रखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि ये ड्रामा एक पार्टी है, मुझे भी इसमें कोई पार्ट मिलेगा तो मेरा भी कोई ड्रामा में पार्ट है। तो जैसे ग्रामोफोन बजा, तू प्यार का सागर है तेरी बूंद के प्यास से हम, एक बूंद के प्यास से हम, तो मुरली शुरू हुई। उसी गाने के ऊपर मुरली शुरू हुई। तो जो भी गीत बजता था उसके गाने, उसी गाने के ऊपर मुरली बजती थी, धार्मिक गाने होते थे। तो फिर जैसे मुरली चलती थी पता चलता था कि अभी ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं या शिव बाबा बोल रहे हैं। उसके बाद तो फिर दूसरे दिन बाबा ने कमरे में बिठाया, जैसे क्लास ख़त्म हुई कमरे में बिठाया हिस्ट्री हॉल में ही। तो एक भाई को बुलाया, इनको दिलवाड़ा मंदिर दिखा के लाओ। 3 भाई थे हम, इनको दिलवाड़ा मंदिर दिखा के लाओ। तो साथ में भोजन, फल फ्रूट सारा कुछ था। तो जैसे हम सारा दिन दिलवाड़ा मंदिर देख के आए, भोजन करके आए, तो शाम को फिर बाबा ने बिठाया। फिर पूछा बाबा ने, बच्चे क्या देखा? तो जो कुछ भी हमने देखा वो सब कुछ बाबा को बताया। तो बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हारी ही यादगार है, तुम ही 108 मूर्तियाँ जो है सफ़ेद वस्त्रधारी उस दिलवाड़ा मंदिर में बैठे हैं और तपस्या कर रहे हैं। उसके बाद तीसरे दिन जैसे क्लास ख़त्म हुई तो बाबा को कहा मैंने, बाबा मेरे को लिखने का शौक़ है, आप मुझे लिखने को दो कुछ। तो जैसे मैं लिखने बैठा, पेंट पतला था, ब्रश से जैसे लिखना शुरू किया तो पेंट पतला होने के कारण सारा लिखत जो है वो नीचे को बह रही थी। मेरे पीछे बाबा खड़े, मेरे को नहीं पता कि बाबा मेरे पीछे खड़े हैं। तो जैसे बाबा ने कंधे पर हाथ रखा, चलो बच्चे एक कमरे का सामान दूसरे में रखना है, पेंट पतला है इससे नहीं लिखा जा रहा है। तो जैसे हम गए, एक कमरे का सामान दूसरे में रखने लगे, उसमें कुछ कुर्सियाँ थी, दरियाँ थी, चादरें थी, कुछ लिटरेचर था। तो थोड़ी देर तो मैंने काम किया को आधा घंटा बाबा के साथ। मैं था 18 साल का, बाबा थे 88 साल के।
मैं थक गया, बाबा नहीं थके, बाबा थे कर्मयोगी। तो जैसे ही बाबा की नज़र मेरे पर पड़ी कि ये थक गया है और इसके मन में हलचल चल रही है, तो जैसे ही बाबा ने हटाया उस काम से और माताओं के साथ हम बैठ गए, मैं भी और बाबा भी। तो जैसे मैं और बाबा बैठे माता जी के पास, तो वो भी माताएं भी खुश हो गई कि आज बाबा हमारे साथ चाव छानने के लिए बैठे हैं। उसके बाद तो फिर चौथे दिन बहन जी हमें बाबा के कमरे में ले गए बाबा से मिलाने के लिए। तो मैं सबसे छोटा था। तो जैसे बाबा के कमरे में गए, बाबा ने मेरे को गोदी में बिठाया और बड़े प्यार से गोदी में रखा। तो गोदी नरम और गर्म, गोदी से छूटने को दिल न करे। तो गोदी में बैठे बैठे बाबा ने टोली खिलाई और बहुत प्यार किया। तो उसी गोदी में बैठ के मैंने कहा बाबा शिमला में भी सेंटर होना चाहिए। तो बाबा ने कहा हाँ बच्चे, शिमला राजधानी है हिमाचल की, तो उसमें सेंटर ज़रूर होगा। तो जैसे ही बाबा की गोदी से निकला तो दूसरे की बारी आई। तो जैसे ये सारा कार्यक्रम बाबा के सामने देखा मैंने। उसके बाद फिर जैसे ही चौथे दिन बाबा के पास बैठे तो बाबा ने कहा कि बच्चे आबू रोड से माउंट आबू तक लाइन लगेगी। तो मैंने कहा बाबा अभी तो आपके पास 20-22 बहन भाई हैं, इतनी लंबी लाइन के लिए तो बहुत बहन भाई चाहिए 27 किलोमीटर के लिए। तो बच्चे हाँ लाइन लगेगी और आज देखते हैं हम आबू रोड तक क्या दिल्ली तक भी लाइन लग सकती है। तो ऐसे बाबा के साथ उठना बैठना खेलना सब कुछ, बाबा के साथ बैडमिंटन भी खेला, बाबा के साथ झूला भी झूला, बाबा के साथ पिकनिक भी की, बाबा के साथ ही उठना बैठना सारा दिन मेरे दिनचर्या बन गई। तो एक दिन 15 अगस्त का दिन था, बाबा के साथ हिस्ट्री हॉल में बैठा हुआ था मैं। बाबा एकदम मेरे मन में आया कि स्कूल जाना मैंने। बाबा ने कहा कि अब कौन से स्कूल जाना है, ये भी तो स्कूल है। मैंने कहा नहीं बाबा, आज 15 अगस्त का दिन है और स्कूल में फंक्शन होते हैं, तो मैं उस फंक्शन को देखने जाना है। मुझे नहीं पता कि स्कूल कहाँ है और मैं कहाँ जाना है। जैसे नक्की लेक के पास पहुँचा तो उसके आसपास ही बैंड की धुन सुनी और उस धुनी में मैं चले गया। जैसे उस स्कूल में पहुँचा तो स्कूल में पहुँचते ही वहाँ पर प्रोग्राम चला हुआ था, जन मन गण का गीत गाया, झंडा लहराया उन्होंने और बच्चों ने परेड की। तो जैसे ये सारा प्रोग्राम ख़त्म हुआ, उस प्रोग्राम को देख के जैसे मैं बाबा के पास पहुंचा ना, बाबा फिर बिठाया मेरे को, बच्चे क्या देखा। तो उस टाइम हमारा शिव ध्वज नहीं होता था। तो जैसे बाबा ने पहले ही बताया, आज से कोई 58 साल पहले 55 साल पहले बाबा ने बताया कि बच्चे शिव बाबा का झंडा निकलेगा, घर घर में झंडा लहराया जाएगा, गली गली में झंडा लहराया जाएगा, देश प्रदेश में झंडा लहराया जाएगा, विदेशों में झंडा लहराया जाएगा। जितने भी धर्म स्थापक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये इनके सब के झंडे एक हो जाएंगे, शिव बाबा का एक ध्वज रह जाएगा। जब ये ध्वज लाल किले पर लहराया जाएगा तब समझो कि सत्य की शुरुआत हुई कि हुई। तो 2 बार तो बाबा ने कहा कि 2 बार तो इस लाल किले के आसपास जो झंडा लहराया है, सामने लहराया है, अब जब झंडा जो है तिरंगे की जगह लहराया जाएगा तब समझो कि सत्य की शुरुआत हुई कि हुई। ये सब बाबा के साथ मेरा अनुभव है, तो जो आपको मैं सुना रहा हूँ। उसके बाद तो मैं फिर दिल्ली से शिमला आ गया। शिमला में भी जो भी सेवाएं होती थी मैं बाबा को पत्र लिखता था, बाबा मुरली भेजते थे और पत्र का जवाब देते थे। एक बार ऐसा हुआ कि एक भाई शिमला से दिल्ली से शिमला आया हुआ था, अज्ञानी था। उसने रोज़ दुकान में आना और मेरे साथ बोलना कि आप मेरा बेटा बन जाओ, क्योंकि मेरा स्वभाव देखा, अच्छा स्वभाव और धार्मिक स्वभाव का था। तो उसने कहा कि आप मेरा बेटा बन जाओ। मैंने कहा कि एक दिन सुना उससे, दूसरे दिन सुना, तीसरे दिन जब बाबा को पत्र लिखा तो बाबा ने कहा बच्चे ये सब धोखेबाज हैं, इनके चक्कर में नहीं आना। तो जो भी आपको मिला है, शिव बाबा मिला है, ये सब बड़ा और क्या चाहिए। तब उसके बाद फिर उनसे पीछा छुड़ाया, तब जाके
तो ऐसे जो भी सेवाएं होती थी शिमला से लिखता रहता था। फिर उसके बाद तो शिमला में सेवा केंद्र खुल गया। अब मैं शिमला सेवा केंद्र पर पंथा घाटी में हूँ 45 साल से। पहले पुराने सेंटर में था, अब नए सेंटर में आया हूँ। तो यहीं से मेरी सेवाएं अब दोबारा शुरू हुई है। तन से, मन से, धन से जो भी सेवा होती है मैं करता रहता हूँ। ओम शांति।